चलिए भाई, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। जिस तरीके से हर दिन हम आपके साथ आते हैं और हम आपसे डेली एक बात कहते हैं कि आप डेली हमारे साथ क्लास में करा करिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, आवाज सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम टिप टॉप चल रहा है ना। आज आप लोगों को मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से जरूर पढ़िएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उम्मीद करता हूं बच्चे आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे और फॉलो भी करेंगे। बाकी बच्चे उम्मीद करता हूं ललित सर क्लास छोड़ दिए होंगे, बाकी अगर नहीं छोड़े होंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। राजपूत ब्लॉग, हेलो। रिया राज मैथ्स, यूवी चौहान गुड इवनिंग, कुमार गुड इवनिंग, बच्चा जी गुड इवनिंग, यूवी चौहान गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए वीडियो को फटाफट और कमेंट करके बताइएगा। वॉइस और आवाज दोनों क्लियर है ना भाई? जल्दी से हर एक बच्चा शेयर कर दो वीडियो को और एक बार कमेंट करके बता दो भाई मेरी आवाज सही आ रही है ना। क्योंकि यहां से बच्चे आप लोगों के 1 से 2, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से बच्चे आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। हर शिफ्ट मतलब आप जितनी भी शिफ्ट देखोगे उन सभी शिफ्टों में आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं अगले थंबनेल पे। ये आपका ग्रुप डी का लाइव बैच है, पेड, ठीक है, जिसमें बच्चे आपको थ्योरी वाइज पढ़ाया जा रहा है। आई थिंक आप लोगों के पास टाइम भी अब मतलब भर का मिल चुका है। मुझे लगता है कि ग्रुप डी में नवंबर, रेलवे नवंबर के आसपास ही एग्जाम कराएगा। आप लोग ये मत सोचना कि एग्जाम कैंसिल हो गया है या ऐसा कुछ नहीं। मतलब अब देखिए, आप लोग अगर मान लीजिए ग्रुप डी के बैच से इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं 5 रुपए के बैच से। बाकी 349 का बच्चे बैच है, कितने का है? 349 का बैच है। ये आपको बच्चे क्लासेस मिलती हैं इसमें, और इसमें बच्चे आपका कूपन कोड क्या लगेगा? GRPD। ये आप लोगों का कूपन कोड है। अब हम चलते हैं पहले सवाल पे, है ना। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अब आप मुझे आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या बनेगा? सभी लोग स्पीड से कमेंट करके थोड़ा सा बनाइएगा। सवाल आपसे बनेगा जरूर, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। चलिए, क्या कह रहा है बच्चे? पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। मैं सुबह अपने घर से कार्यालय जा रहा था, तब मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बनी। देखो क्या कह रहा है, सुनिएगा। तब मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बनी। और वो बच्चे कहां जा रहा है? देखो, जब मैं सुबह घर से कार्यालय जा रहा था तो कार्यालय के संदर्भ में मेरा घर किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, या फिर पूरब होगा? कमेंट करके बताओ। हर एक बच्चा कमेंट करके बताओ। और एक सवाल इससे आना है बच्चे, 100% एक सवाल आना है बच्चे। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन बच्चे आपकी 4 होती हैं। डायरेक्शन बच्चे आपकी कितनी होती हैं? 4। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन आपकी कितनी होती है? 4। सभी लोग कमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए बैच को भाई। आवाज अगर सही आ रही तो प्लीज एक बार कमेंट करके आवाज। सभी लोग एक बार शेयर मार दो और हर ग्रुप में बता दो चंदन भैया की क्लास स्टार्ट हो गई है। भाई हमारे सर को भी बता दीजिए कि भैया हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर देना। एक बार स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बच्चे। देखो यहां पर बच्चे आपकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ होती है। नॉर्थ के जस्ट सामने वाली डायरेक्शन बच्चे आपकी क्या होती है? साउथ होती है। और इधर बच्चे आपकी डायरेक्शन क्या होती है? बच्चे ईस्ट होती है। और इसके जस्ट सामने वाली डायरेक्शन बच्चे क्या होती है? वेस्ट होती है। अब आप देखिएगा यहां पर बच्चे आपसे क्या कह रहा है सवाल में? आपसे यह कह रहा है कि जब मैं सुबह अपने घर से कार्यालय जा रहा था, तो बच्चे घर से कहां जा रहा है? कार्यालय जा रहा है। घर से कहां जा रहा है बच्चे? कार्यालय। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वो घर से कार्यालय जा रहा है, ठीक है। सुबह की बात कर रहा है तो सुबह के समय सन बच्चे कहां रहेगा? ईस्ट में ही तो रहेगा भाई। सुबह के समय सन कहां रहेगा? ईस्ट में रहेगा। तब मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ, तो बच्चे इसकी परछाई इसकी बायां इधर ही तो होगा भाई। अगर वो उत्तर की तरफ फेस करके जाएगा तो उसकी परछाई इधर की तरफ ही तो बनेगी, बाईं तरफ।
क्या कहते हो? ठीक है, तो कार्यालय के संदर्भ में मेरा घर किस दिशा में है? तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि कार्यालय के संदर्भ में घर किस दिशा में है। तो ये घर कौन सी दिशा में आ जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हो कि ये घर बच्चे आपका दक्षिण दिशा में आ जाएगा। एक बार कमेंट करके सभी लोग बोलिएगा, क्या दक्षिण दिशा आंसर सही है? एक बार प्लीज सभी लोग दक्षिण दिशा आंसर मेरे साथ कमेंट करके बोलेगा कि इसका आंसर साउथ आएगा। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया ना भाई, सवाल आपका आंसर बन जाएगा। एक बार कमेंट करके बोलिएगा सभी लोगों से, सभी लोग एक बार कमेंट करके बोलिएगा क्या दक्षिण यहां पे आंसर एकदम करेक्ट है? सभी को सही आ गया? डन है इतनी बात? एक बार प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। चलिए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो लीजिए भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और यहां पे बच्चे आप लोगों को डिस्टेंस शायद बतानी है, तो आराम से आंसर आप सभी लोगों का आना चाहिए। एक बार सभी लोग फटाफट ना शेयर भी मार लो वीडियो को, ठीक है? और हमारे अगर सर की क्लास चल रही है तो उनको भी बता दो कि सर टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, ठीक है? बाकी अगर नहीं जाने हैं तो कोई बात नहीं, जान जाएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। डायरेक्शन आप समझ लो बच्चे, ऊपर नॉर्थ होती है। आप सभी लोग आंसर देना स्टार्ट करो, सारे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? यहां पे बच्चे आपकी साउथ होती है, इधर बच्चे आपकी ईस्ट होती है, और ईस्ट के जस्ट सामने वाली डायरेक्शन जो होती है वो वेस्ट होती है। चलिए, अब हमारा सवाल क्या कह रहा है? यदि कोई लड़की किसी दुकान से दक्षिण दिशा में 4 मीटर चलती है, तो हमें नहीं पता, हम ये मान लेते हैं कि ये दुकान है, दुकान से 4 मीटर दक्षिण में चलती है, 4 मीटर चल गई, फिर वह दाएं मुड़ती है और 2 मीटर, तो दायां बच्चे इधर हो जाएगा और ये 2 मीटर चलेगी। फिर बाद में बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 7 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ती है और बच्चे 2 मीटर चलती है। शुरुआती बिंदु से लड़की कितनी दूरी पर है? भाई आंसर आ रहा है सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके आंसर दीजिएगा, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो अगर बच्चे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो ये 4 हो जाएगा, और यहां पे बच्चे आपका ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 4 + 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्पीड से 11 किलोमीटर आंसर बच्चे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या है भाई? 11 बोलिएगा। बोलो। चलिए भाई, सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक बार स्पीड बढ़ाइए सभी लोग भाई। चलिए, सभी लोग एक बार स्पीड से आंसर देने की कोशिश करो भाई। चलो, सभी लोग कमेंट करके, 11 आंसर आ गया ना सभी लोगों का? कोई दिक्कत यहां पे 11 आंसर देने में? चलिए, तो यहां पर आंसर बच्चे 11 आप सभी लोगों का आ चुका है, और ये रहा बच्चे आपका रेलवे का सबसे बेस्ट सवाल। मैं आपको रेलवे के ना चुनिंदा सवाल करवाऊंगा, और वो सवाल आपके एग्जाम में 100% आने की कोशिश रहेगी पूरी। बोलो, सभी लोग स्पीड से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाता है, तो पश्चिम क्या होगा? चलिए आंसर दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। भाई 10 मिनट हो गया है सर, मेरी विनती है सर, क्लास छोड़ दो भाई। हमसे प्रभु हमारी सुन लेते। चलिए भाई, तो यहां पर बच्चे आपका क्या आंसर आएगा? नॉर्थ आएगा, और यहां पर बच्चे आपका क्या आएगा? साउथ आएगा। यहां पे बच्चे आपका क्या आएगा? ईस्ट आएगा, और यहां पे बच्चे आपका क्या आएगा? वेस्ट आएगा। यदि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तो बच्चे देखिएगा क्या कह रहा है? उत्तर और पूरब बच्चे, उत्तर और पूरब बच्चे आपका क्या हो रहा है? पश्चिम हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एक बार कमेंट करके, क्या ये वाला सवाल हमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ठीक है?
चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ये दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण और पूरब बच्चे आपका क्या हो रहा है, उत्तर हो रहा है। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो भी डायरेक्शन मुझसे पूछेगा मैं वहां से बच्चे क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। और मेरे भाई कितने डिग्री मूव करूंगा, 135 डिग्री। तो अब आप यहां पे आंसर आप दे सकते हो, कुछ भी पूछे XYZ, कुछ भी पूछे, आपसे कह रहा है पश्चिम क्या होगा, आप आराम से इस सवाल का आंसर दे सकते हो। तो देखो बच्चे, अब आप मुझे क्या आंसर नहीं दे सकते हो इसमें, वो आपसे कह रहा है पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो ये बच्चे आपका क्लॉकवाइज, यहां से बच्चे आपका आ जाएगा, तो आंसर बच्चे आपका क्या आ जाएगा, साउथ और ईस्ट भाई, क्योंकि यहां से यहां तक आपको एंटी क्लॉकवाइज ही तो चलना होगा 135 डिग्री, क्योंकि पैटर्न तो आप सेम ही यूज करोगे ना। तो ये डायरेक्शन आपकी साउथ होती है, ये आपकी ईस्ट होती है, तो आंसर बच्चे इट्स योर क्या होगा, साउथ ईस्ट। एक बार कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिएगा। और मैं सच बता रहा हूं, यही सवाल ऐसे ही बच्चे आपको आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। कमेंट करके बोलिएगा, सभी लोग कमेंट करके एक बार बोलिएगा, क्या यहां तक आंसर सभी का सही आ गया। ये डायरेक्शन बस याद रखिएगा, ये डायरेक्शन बच्चे मेन है जो आपको भूलनी नहीं है, बस इतनी बात आप सभी लोगों को याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में रख के देने वाला है कि आने वाला ये सवाल है बच्चे, आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा कि ये सवाल आएगा तो आएगा। देखिए रेलवे के पैटर्न ग्रुप डी वाले करा रहा हूं मैं, वो हलवा वाले क्वेश्चन नहीं लाया कि आपको लाके रख दूं और आप आंसर, ठीक है। तो याद ये बात ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये वाला सवाल अगर मुझसे आप ये कहोगे तो मैं ये कहूंगा, ये 5वें नंबर वाला क्वेश्चन भाई ग्रुप डी देना है तो ये बनाना है। कैसे, देखो, एक सुबह चित्रसी और आर्यन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। आर्यन की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ रही है। इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लेना। इसकी ट्रिक बताने वाला हूं और हर बच्चे के जवान पे ये ट्रिक रटी होनी चाहिए। एक बार सभी लोग इस पे ना आंसर सभी लोग अपने अपने दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके आंसर। यार आंसर तो दो। देखो ट्रिक यह है कि जब भी परछाई वाला क्वेश्चन आपके सामने आए, बच्चे ध्यान रखना बच्चे, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि जब भी परछाई वाला क्वेश्चन आपको मिले, एक बार यार आंसर सभी लोग देना, जब भी आपको परछाई वाला क्वेश्चन मिले बच्चे, मेरा नाम लेके तुम दो काम कर लेना। या तो आंसर बच्चे आपका उत्तर होगा, या तो बच्चे आपका आंसर दक्षिण होगा, पूर्व पश्चिम कभी आंसर नहीं होगा। लो बच्चे हिंट दे दिया। या तो बच्चे आपका आंसर साउथ होगा या फिर नॉर्थ होगा। तो दो आंसर बच्चे मैं आपके काट रहा हूं, कमेंट करके बोलना, ये एक तो पूरब नहीं होगा और एक पश्चिम नहीं होगा। भाई दो आंसर मैंने काट दिए। अब मैंने आप लोगों को दो सवाल काट दिए हैं। अब बच्चे इससे बेहतरीन और ट्रिक क्या बता दूं, कमेंट करके अब आप तो बताओ, उत्तर होगा या दक्षिण होगा। अब सुनना बच्चे, मैं आपको क्या कह रहा हूं। एक सुबह, कब की बात कर रहा है बच्चे, वो सुबह की। और सुबह के समय सन कहां रहता है बच्चे, ईस्ट में। सुबह के समय सन कहां रहेगा बच्चे, ईस्ट में। अगर शाम बात करता तो सन को हम साउथ में रख देते, ठीक है। आर्यन, चित्रसी और आर्यन एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि आर्यन की छाया चित्रसी के बाईं ओर, तो अब देखो बच्चे, चित्रसी को तुम यहां बैठाओ और आर्यन को तुम यहां बैठाओ। तो आर्यन इधर देखेगा, चित्रसी यहां देखेगी, तभी तो बनेगा कि आर्यन की छाया चित्रसी के बाईं ओर। तो चित्रसी का बायां यही तो होगा भाई, चित्रसी का जो बायां होगा वो यही तो होगा। और इसकी जब परछाई आप यहां से लगाओगे तो इसकी परछाई यही तो बनेगी, इसकी परछाई यही तो बनेगी। तो चित्रसी के बाईं ओर तो बन रही है। सवाल हो गया भाई। सवाल क्या कह रहा है आपसे, तो आर्यन किस दिशा में सम्मुख है, तो आर्यन किस दिशा में, आर्यन बच्चे साउथ में देख रहा है। ये लो सवाल। और भाई यही ग्रुप डी के सवाल हैं, यही ग्रुप डी के सवाल हैं। ये आपके पेपर में ग्रुप डी में आएंगे। तो 100% आप लोगों को सिलेक्शन के लिए रोकने वाले क्वेश्चन यही होने वाले हैं। कमेंट करके बोलो, समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो बच्चे, आपकी स्क्रीन पे है और एकदम बढ़िया से यही वाले सवाल आपके ग्रुप डी में रखे जाएंगे। जल्दी से यही सवाल आपके
आरआरबी ग्रुप डी में रखने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी रेलवे की। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि सभी लोग एक बार शेयर कर दो वीडियो को, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। और देखो, कहते हो ना आप लोग शेयर करोगे तो मेरे अंदर एनर्जी और बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट स्पीड से। ठीक है, देखो बच्चे, मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूं, इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बढ़िया बढ़िया। आप मुझे कमेंट करके आंसर सभी लोग बताएंगे। देखो, जब भी आपको बच्चे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों से डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसकी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी एकदम लाजवाब है। ट्रिक क्या है, लाजवाब है, सुनिएगा। अगर बच्चे आपको क्लॉकवाइज अगर दिया जाए, यानी कि दक्षिणाव्रत दिया जाए, अगर आपको दक्षिणाव्रत दिया जाए तो आपको वैल्यू को बच्चे क्या लेना है, प्लस लेना है। इसके बाद बच्चे आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिया गया हो, यानी कि वामावर्त, तो बच्चे आपको वैल्यू क्या लेनी है, माइनस लेनी है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्लॉकवाइज को और किसी नाम से भी बोला जाएगा क्या? बिल्कुल, अगर राइट भी दिया हो दायां तो भी बच्चे आपको प्लस ही लेना है। या अगर बच्चे आपको यहां पे बायां दिया हो, लेफ्ट दिया हो, तो बच्चे आपको क्या लेना है, माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको लेके चलना है इन पूरे डिग्री बेस्ड क्वेश्चनों पे। अब मुझे आंसर आप सभी लोगों का स्पीड से चाहिए, बोलो आंसर बताओ बच्चे, क्या कह रहा है। एक अरुण पश्चिम में, देखो बच्चे, उत्तर और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में पहले वो देख रहा है। ठीक है, वह सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, फिर और फिर अन्य 180 डिग्री वामावर्त, ठीक है, बाद में वह 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है? भाई ये सवाल हो गया, पूछो कैसे। ये 90 प्लस माइनस कैंसिल, केवल आपके पास क्या बचा, केवल आपके पास 180 डिग्री बचा। और 180 डिग्री को बच्चे विपरीत बोलते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बच्चे हम लोग उसको अपोजिट ही रखते हैं। तो यानी कि जब वो यहां देख रहा है तो अब वो यहां पे आ जाएगा, और ये क्या होता है, साउथ और ईस्ट। तो आंसर बच्चे साउथ और ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। साउथ ईस्ट यानी कि सी वाला। सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा, बोलो। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है ना भाई, इस ट्रिक के माध्यम से आप इस सवाल को देखकर उड़ा लेना। समझ में आ गई बात? चलिए बोलो कमेंट करके आंसर। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास का आंसर दीजिएगा बच्चे। चलो ठीक है भाई, चलिए कमेंट करके 15 किलोमीटर सभी का आंसर आ रहा है। देखिए इस 8वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कैसे दोगे, कमेंट करके बोलना। जोया अपने घर से कार चलाना शुरू करती है और पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलाती है। बच्चे पूरब की ओर कितने किलोमीटर चलाती है, 9 किलोमीटर चलाती है। आराम से आंसर को बनाइएगा। फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर का बच्चे आंसर यहां पे 8 किलोमीटर चलाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। बच्चे दाएं मुड़ती है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर बच्चे गाड़ी चलाती है। ठीक है, ठीक है भाई, सही है बच्चे। अब आपसे क्या कह रहा है सवाल में, ये देखते हैं कि उसके, देखो बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है, यही तो कह रहा है, उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो बच्चे, अगर ये 8 तो कहीं ना कहीं ये भी 8 होगा।
ये 6 तो कहीं ना कहीं ये भी 6 होगा। तो 9 और 6 बच्चे अगर देखोगे 9 6 यहां पे कितना हो गया 15 और ऊपर है बच्चे 8। तो ये वाली डिस्टेंस बच्चे आपको निकालनी है। क्या आंसर आया किसी का एक्स वाई जेड किसी को भी? अगर बच्चे देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ट्रिपलेट याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इजी बन जाएगा। नहीं ट्रिपलेट याद है तो भाई देखो फिर यहां पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बच्चे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बच्चे कितना आपका 8 का स्क्वायर 64 और बच्चे बी का स्क्वायर 225। तो ये हो जाएगा बच्चे 6 5 4 9 कैरी 1 6 2 8 और 9 और ये 2 यानी कि 289। और ये बच्चे 289 किसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 17 का, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी वो 17 आ जाएगी। यानी कि यहां पर जो आंसर बच्चे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, कमेंट करके 17 किलोमीटर आंसर सभी लोग दे रहे हो। चलिए 17 किलोमीटर आंसर आ गया। अब देखो बच्चे एकदम ये वाला सवाल, अब इसकी ट्रिक आप जानते होगे, जानते हो कि नहीं जानते हो? एक बार ट्रिक बताओ इसकी, एक बार सभी लोग इसकी ट्रिक बताओ भाई, परछाई वाले क्वेश्चन की ट्रिक। आप पता पूरे माहौल में हर जगह अफवाहें फैला दी गई है कि एग्जाम डेट कैंसिल, लेकिन बच्चे एग्जाम डेट कैंसिल नहीं हुआ है, एग्जाम होगा। और अब हो जाएगा तो फिर क्या करोगे उस समय? अगर मान लो 1-2 महीना टला है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर बच्चे आप लोगों का ना तो ईस्ट होगा ना वेस्ट होगा। ये ट्रिक तो याद है कि नहीं याद है? क्यों? क्योंकि जब परछाई आपकी बाएं और दाएं तरफ बनती है तो आंसर फिर या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। चलिए मेरे भाई आंसर दो भाई, सभी लोग स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड आंसर दो भाई जल्दी से। चलिए सभी लोग कमेंट करके एक बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए सभी लोग। देखो अब आप एक बात समझो, यहां पर आप एक बात समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी बड़ी आराम से। देखो आपसे सवाल में क्या कह रहा है, वो सवाल में ये कह रहा है कि सुबह, देखो सुबह के समय की बात कर रहा है, सुबह के समय सन कहां रहता है बच्चे? ईस्ट में। सुबह के समय सन कहां रहेगा बच्चे? ईस्ट में, ठीक है। ध्वनि और प्रीत, तो ध्वनि, देखो ध्वनि और प्रीत, ठीक है, बात कर रहे हैं, बात समझ में आ गई? प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर, तो ध्वनि के बाईं ओर, ध्वनि का बायां लेफ्ट यही तो होगा प्रीत की परछाई, क्योंकि यहां से जब लाइट पड़ेगी तो उसकी परछाई इधर ही की साइड बनेगी। तो अब आपसे कह रहा है ध्वनि किस दिशा में, तो ध्वनि कहां देख रही है? तो ध्वनि मेरे भाई उत्तर में देख रही है, उत्तर में। मेरे भाई आंसर बताओ, उत्तर। बस एक बात ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट, जब अगर उत्तर की तरफ जाएगा फेस अगर होगा तो लेफ्ट इधर ही होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सभी लोगों को? तो लीजिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर उड़ा दो। समझ में आ गया? हर एक बच्चा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार कमेंट की ना, तो मजा तभी आता है ना? मजा तभी आएगा जब आप सभी लोग थोड़ी सी स्पीड से कमेंट से आंसर देंगे, ठीक है। सुनायाता का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है बच्चे, वो कहां पर देख रही है आपसे? वेस्ट में। सुनाया का जो मुंह है वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। वह पहले वामावर्त 45 और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ये वाली बात ध्यान रखना। दक्षिणावर्त को ही बच्चे आपका क्लॉकवाइज बोलते हैं, दक्षिणावर्त को। तो आंसर निकला सभी लोगों का? प्लस माइनस तो बच्चे प्लस का यहां पे 90 डिग्री बचेगा, यानी कि बच्चे क्लॉक से वेस्ट से यहां पर आना है आप लोगों को, क्लॉक में 90 डिग्री पॉजिटिव आना है, वो भी आप लोगों को आना है, वो भी पॉजिटिव। भाई बोलो ना भैया जी, बोलिए ना, क्या नॉर्थ आएगा कि नहीं आएगा? और मेरे भाई नॉर्थ ही तो है, ये उत्तर ही तो है, ये उत्तर ही तो है। मैंने आप लोगों से कहा कि बच्चे इस सवाल का आंसर हर एक बच्चे को तोड़ देना है। कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है।
चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैं चाहूंगा सवालों को जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी लोग शेयर कर दो भाई, थोड़ा सा हम लोग धीमी गति से चल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा धीमी गति से चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए सभी लोग। बोलो। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो। पी पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, तो बच्चे 40 और मीटर चलता है पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बच्चे सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। देखो 30 और 30 कहीं ना कहीं बच्चे ये हो जाएगा 60। ये बच्चे इधर बचा आपका 20, ठीक है। तो ये वाई डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्या कहते हो? तो ये h स्क्वायर बराबर बच्चे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर यानी कि 36 और b स्क्वायर यानी कि 4। बच्चे 20 इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में निकाल लो ना, 0 0 उड़ा दो अभी। नहीं, क्या कह रहा है सवाल? p पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अच्छा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर, अच्छा। प्रारंभिक बिंदु से बच्चे ये वाई डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाई डिस्टेंस। भाई आंसर आया कि नहीं आया? आप लोगों को ये वाई डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, क्योंकि 30 से 30 कट जाएगा। अगर ये 20 तो ये 20, तो 20 प्लस 40 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई सभी लोग। मेरे घर का दरवाजा पूरब दिशा की ओर है, यानी कि उसका घर का दरवाजा पूरब। अपने घर के पीछे से मैं सीधे 100 मीटर चलता हूं, यानी कि बच्चे वो यहां चलता है 100 मीटर, क्योंकि उसका जो घर का दरवाजा है वो बच्चे किस दिशा में है? पूरब दिशा में। लेकिन वो चल कहां से रहा है? पीछे से, तो यानी कि वो पश्चिम में जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। मैं दाएं मुड़ता हूं और 100 मीटर जाता हूं, ठीक है। चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाएं मुड़ता हूं और 50 मीटर जाता हूं, ठीक है भैया, यहां पर भी बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता हूं, ठीक है। यानी कि बच्चे वो अपने डेस्टिनेशन तक क्या हुआ? बच्चे पहुंच गया, मतलब उसको जहां तक जाना था फाइनली वो पहुंच चुका है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आप बताओ ये दिशा कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर ये नॉर्थ, ये सर वेस्ट, तो सर ये आपकी नॉर्थ वेस्ट होगी। एक बार कमेंट करके बोलो बच्चे नॉर्थ वेस्ट। सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो भाई मैं ना बस एक चीज चाहता हूं कि सभी लोग एक बार शेयर मार दो वीडियो को, ठीक है। तो जो आपके रेलवे में सवाल आए हैं ना बच्चे, मैं उन्हीं सवालों को आप लोगों से करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सवाल को, उन्हीं सवालों को आप बस कर लें, ठीक है। चलिए, शानदार शानदार शानदार। देखो बच्चे क्या कह रहा है? एक आदमी पूरब की ओर चल रहा है। देखो बच्चे, अगर किसी को नहीं पता हो डायरेक्शन तो मैं आपको बोल देता हूं कि ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और यहां पे बच्चे आपकी वेस्ट होती है। चलिए अगला आंसर आराम से बनाइएगा सभी लोग, थोड़ा सा आप लोग टेकिंग टाइम लीजिए,
लेकिन आंसर जरूर बनाइए। चलिए, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए बच्चे। और लाइक कितने लोगों ने वीडियो को कर दिया है एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। सर न्यू स्टूडेंट, सर आपके नाम क्या है और कितने बजे तक कितने बजे चलती है? तनु गुप्ता। मेरी क्लास 9 PM पर चलती है डेली, थ्योरी वाइज, और एक क्लास चलती है 1 PM पर दोपहर में। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर बताते रहेगा। एक आदमी पूरब की ओर चल रहा है, वह 75 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर, मतलब यहां पे बच्चे वो 25 चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सवाल तो आपसे यही पूछ रहा है ना वो। तो 25 से 25 कट जाएगा, 35, यानी कि 75 में से 35 जाएगा तो बच्चे 40 आएगा। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है बच्चे? 40। लेकिन अब है क्या? तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु से बच्चे दूरी और दिशा, तो ये दिशा बच्चे उसकी पूरब कहलाएगी। यानी कि आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे सी हो जाएगा। भाई बोलो ना यार, बोलिएगा। चलिए, बढ़िया सवाल है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मिस डिम्पल, चलिए चलिए भाई, सभी लोग कमेंट करके आंसर अगर देते रहिए इस क्वेश्चन का फटाफट। यदि दक्षिण पूरब उत्तर दिशा बन जाए, क्या कह रहा है? आराम से आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए तो ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका वेस्ट। तो सवाल कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर बन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप इस सवाल को आराम से बना सकते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चल जाइए। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आप सभी लोग लेके जा सकते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये बच्चे आपका ईस्ट बन जाएगा, जस्ट सामने वाला बच्चे वेस्ट बन जाएगा, ये आपका नॉर्थ है। आप सभी लोग जानते हो, डायरेक्शन के बारे में पता कर लेना बस कि कौन सी डायरेक्शन आपको दी गई है। और बजरंगी दास बच्चे मेरे भाई, आप ना दोबारा से एक बार आपका नेट उड़ गया होगा, देख लेना भाई। तो कौन सी दिशा दक्षिण बन जाएगी? तो दक्षिण बन जाएगी, आपको वही बताना है। एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से आ जाइए ऐसे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, मैं कुछ बच्चों का तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूं, भगवान ही उनकी मालिक रक्षा करेगा। इतना बढ़िया नेट चल रहा है, बाकी भगवान जाने भाई। देखो होता क्या है ना कि मैं आपको सिंसियर तरीके से पढ़ा रहा हूं और आप लोग नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो उससे बच्चे देखो होगा क्या, आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर समय चला जाएगा। और एक समय ऐसी चीज होती है कि जब एक बार चली गई ना, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आती है। कमबख्त यही ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है ना। और कभी भी किसी के लिए किसी की नहीं होती है। ललित
दक्षिण दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा की ओर बच्चे कितना चलता है? 13 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो बच्चे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से अभी 3 बचा, हटा दो उसको। फाइनली आपके पास 3 ही बचा, यहां पे है। अंत में वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है? उसके प्रारंभिक और बिंदु बीच की न्यूनतम दूरी। ये वही तो कह रहा है, देखो ना, आप पढ़ो ना, प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी न्यूनतम, यही तो आपसे पूछा गया है जी। भाई कमेंट करके आंसर सभी लोग दे दीजिए कि अगर वो ये डिस्टेंस आपको 4 दिए, ये 3 दिए, तो बच्चे इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि ये 5 होती है। अब हर चीज बच्चे आपको याद। अच्छा एक बार ट्रिपलेट बताओ सभी लोग, थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का, सभी को पता होगा ट्रिपलेट के बारे में, क्या कहते हो? कुछ ट्रिपलेट हैं जिनको आप याद कर लेना, जैसे 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, मेरे भाइयों याद कर लेना। 5 12 का ट्रिपलेट 13 होता है, मेरे भाइयों इसको भी याद कर लेना। 6 8 और 10 का भी ट्रिपलेट ये होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हैं बच्चे, जिनको आप कुछ याद कर लेंगे ना, तो भगवान आपको शायद बहुत अच्छा ही आपको आशीर्वाद देगा कि अगर इतने ही याद कर लेंगे तो। बाकी मैं आपसे नहीं कह रहा है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना 8 15 17 का ट्रिपलेट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो किया था हम लोगों ने। तो इनको बस लर्न, इनको बस खाली देख लेना बस, ठीक है। इनको केवल आप देख लेना बस, ठीक है। इनको केवल आप देख लेना बस, ठीक है। बाकी आप लोग ज्यादा मत सोचना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मैं चाहूंगा हर एक बच्चा आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपको हर एक सवाल से ना रूबरू करा रहा हूं, ठीक है। 940 का ट्रिपलेट 41 होता है, बिल्कुल बात सही है भाई। कुमार सी के ने बोला 940 41, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बच्चे, एकदम करेक्ट है भाई। इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और सोचो एक क्लास से अगर कोई 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हो ना भाई, तो ये क्लास आप छोड़ना मत। सर साइंस क्लास खत्म होने के बाद स्टार्ट करो, भाई मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलिए चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करके सभी लोग स्पीड से दीजिएगा आंसर भाई, जल्दी से। चलिए सभी लोग एक बार स्पीड से आंसर दीजिए भाई, फटाफट एक बार सभी लोग एक बार शेयर के साथ, है ना। 4 आंसर आ गया भैया, क्या बात है भाई, एकदम मजा आ गया भाई, एकदम सभी के आंसर देख के लग रहा है कि सब लोग 4 आंसर दे रहे हैं, ठीक है भाई। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है भैया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ठीक है भाई। इसके बाद फिर और 6 किलोमीटर चलने के लिए वह दाएं मुड़ता है, अच्छा चलिए। फिर अंत में भी एक बार दाएं मुड़ता है और गंदे पहुंचने के 5 किलोमीटर, अच्छा यानी कि ये 5, देखो बच्चे 5 5, अगर ये 6 तो इस 10 में से 6 जाएगा, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 4। ये रिमेनिंग डिस्टेंस ही तो मुझसे पूछी थी बस खाली, क्या कहते हो? ये रिमेनिंग ही डिस्टेंस बच्चे आप लोगों से पूछी गई थी बस, ज्यादा कठिन सवाल आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है। चलिए मैं आपको बच्चे पूरे सवाल कराऊंगा, चाहे मुझे 10:30 बज जाए, मैं सवाल सारे कराऊंगा आप लोगों को बस, लेकिन आप लोगों को एक साथ आंसर देना है। पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट एज अ टेलीग्राम पे भी, और मिलती ही है भाई आप लोगों को। लेकिन थोड़े से ना जोश में आ जाओ भाई, मतलब ग्रुप डी की नौकरी इतनी हार्ड होती है ना कि अभी आप मेहनत कर रहे हो, इससे डबल मेहनत आपको ग्रुप डी की नौकरी में करनी है, तो अभी थोड़ी सी जोश के साथ आंसर देना है। बेशक मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आपके अंदर एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हम आपके सामने बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है भाई देखना। रवि और किशन एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। रवि पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर, तो रवि पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। किशन, ये रवि है, किशन उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर किशन बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, ये किशन है। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है बच्चे, बड़ा प्यारा सवाल है।
भाई पजल भी होगा, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं वर्मा जी, मेरी क्लास देख लेना, लोगों के पेड क्लास पढ़ के आ जाना। इससे ज्यादा मैं और क्या कह दूं, लोगों की पेड क्लास मेरी वाईटी क्लास बराबर है, ठीक है। चलिए भाई अभी देखो, ये देखो 3 से 3 काट लो, ये 4 हो गया, ये भी 4 कर लो। तो भाई रवि कितने दूर है बच्चे, तो 1 4 3 7 और 1 8, क्या कहते हो भाई, बोलो ना एक बार। ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, और ये नीचे वाला 3 आ गया। क्या 8 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो भैया? हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए 8, ठीक है, तभी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। लो मतलब अगर सच बताऊं तो ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है। देखो अगर कोई ये बच्चा कहे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, सर मैं कैसे पढ़ूं, आप लोगों के लिए थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सच बता रहा हूं मैं, अगर यही कोर्स में अगर आपके साथ अगर मैं 200 रुपए का भी ले आता तो क्या आप लोग नहीं पढ़ते? अगर मैं यही कोर्स आप लोगों को 200 रुपए का लाके दे देता, बेच देता रीजनिंग इंडिविजुअल के नाम से, तो आप पता है आप जरूर पढ़ते। मैं कह रहा हूं 100 बच्चे एग्जाम कोर्स लेते ना, लेकिन अगर मैंने इस कोर्स को यहां पे फ्री कर दिया है, अगर ये कोर्स आपका फ्री है, तो भाई अब इससे ज्यादा मैं और क्या कर दूं, है ना। चलिए लेकिन बात आपकी अलग है, लेकिन आंसर आराम से दीजिएगा। लीजिए आंसर दीजिए, क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम हो जाता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम हो जाता है, अगर कहें तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिण पूरब उत्तर पूरब हो जाता है, दक्षिण पूरब उत्तर पूरब हो जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पैटर्न में ये है कि आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाइए, बस इतनी आपको मेहनत करनी है। एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए 90 डिग्री। भाई बोलो ना आंसर क्या होगा, बोलो क्या कह रहा है पश्चिम, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है, तो आप साउथ पे ही तो आओगे, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल होता है। भाई बोलो ना यार, क्या ए आंसर सभी का आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं आपको वही सवाल करा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। वो सवाल लेकर नहीं आया जो एग्जाम में कभी आपको मिले ही ना। हाँ जी हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं टॉपिक वाइज सारे पढ़ाऊंगा, बस इस सीरीज को ना फॉलो कर लेना बस खाली, ठीक है। देखो आप सभी लोग जानते हो कि वो सबसे पहले उत्तर पश्चिम में दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वो सबसे पहले यहां पर है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त, बाद में वह 90 डिग्री वामावर्त, और सवाल में बच्चे वो आपसे क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में सम्मुख है। तो 90 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास क्या बचा 80, 180 आपके पास केवल ये। और क्या आप लोग नहीं जानते हो कि इसका मतलब विपरीत होता है? तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, क्योंकि इसका अपोजिट ही तो होगा, साउथ ईस्ट। सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए, 25 क्वेश्चन के आसपास जा रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन करवाने के बाद हैं, और थोड़ी सी स्पीड। हरियाणा पुलिस के लिए हाइट, अरे तुम लोग 170 मांगते हैं जहां तक मुझे लगता है, 170 शायद हाइट है हरियाणा पुलिस की, ठीक है। हरियाणा पुलिस की जो हाइट है शायद वो 170 है, हाँ ठीक है। चलिए, अरे भाई सवाल हो जाएगा सभी लोगों का।
ठीक है, चलो। एक व्यक्ति पश्चिम में सम्मुख है, यानी कि यहां पर देख रहा है बच्चे वो, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, पुणे 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 315 डिग्री वामावर्त। क्या बात है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है, यही तो सॉल्व करना है भाई। ठीक है, चलिए आंसर सभी लोग दीजिएगा, बस उम्मीद यही है कि आंसर सभी लोग दें थोड़ा सा स्पीड से। तो ये कितना हो जाएगा, 5, 8 4 12 का 2, कैरी 1 और 1 1 2, यानी कि 225 डिग्री प्लस। अब 315 घटा लो उसमें से। मेरे सीटी में 70 नंबर, अरे भाई पुलिस में हो जाएगा, हरियाणा वाले भाई सीटी में हो जाएगा। ठीक है, तो 315 में से 105 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। 90 डिग्री आ गया ये तो भाई, 90 डिग्री आ गया। तो जहां से वो देख रहा है वहां से 90 डिग्री चले जाओ। 90 डिग्री बच्चे किसका आ रहा है, माइनस का 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये क्या है बच्चे, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो साइन आपका माइनस वाला आता है। तो बच्चे फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो वेस्ट में दिख रहा था 90, तो साउथ आएगा ना बच्चे, साउथ आएगा ना। बट हाइट कौन सी जनरल करूंगी सर, क्लर्क में बस। हाइट हरियाणा के बॉयज की कट ऑफ जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है, और आई थिंक गर्ल्स की मुझे जहां तक मुझे पता है 157 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझसे ऐसे पूछ लेते हो, ऐसे लगता है जैसे सारे स्टेट की जानकारी मैं ही रखता हूं। वो तो भगवान खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है तो मैं रख लेता हूं। ये हरियाणा की बता रहा हूं, यूपी की ना समझ लेना भाई, ना बिहार की समझ लेना, ये आपके हरियाणा की है। ठीक है, चलो एक सेकंड। अच्छा क्वेश्चन दूंगा आपको, ये लो, क्योंकि डिग्री वाला मैंने अभी आपको पढ़ाया है। पीडीएफ में जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, वो मैं आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कितने कम लोगों ने किया है यार, मतलब यही लगता है दिल टूट जाता है इतने कम लाइक देख के। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी तो कर दो फटाफट। सही है, बढ़िया। वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिए भाई एक बार। इससे ज्यादा मतलब अगर आप मुझसे कहो कि सर इसका टफ सवाल कोई हो सकता है, तो वो मैं एक आपसे डिस्कस करूंगा। बोलो। चलिए, आया आंसर सभी लोगों का। देखो भाई, बस सभी लोग आंसर दीजिएगा, ऐसे नहीं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कमेंट करके दीजिएगा। राम उत्तर दिशा में सम्मुख है, यानी कि वो यहां देख रहा है। वह वामावर्त दिशा में 120 डिग्री, वह पुनः वामावर्त दिशा में 340 डिग्री, वह दक्षिणावर्त दिशा में 220 डिग्री, 220 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुख किए हुए है, यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है भाई, बोलो ना। बन गया होगा आंसर। अगर आप देखोगे तो 0 6 और ये 4, 460 और ये प्लस, तो आप जब माइनस करोगे 0 6 में 2 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2, 240 डिग्री बच्चे, वो भी किसका, माइनस का। आपके पास फाइनली 240 डिग्री माइनस में घूमना है, बात खत्म। सबसे पहले वो उत्तर दिशा में देख रहा था, अब 240 डिग्री तो वामावर्त, तो बच्चे यहां से आप 90 180
270, यानी कहीं ना कहीं वो यही आएगा साउथ ईस्ट में। बोलो, देख रहे हो भाई, मतलब मैं सभी लोगों से आंसर मांग रहा हूं थोड़ी सी स्पीड से, और आप मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। सवाल ऐसे ही आने वाले हैं आपके पेपर में। चलो अब तो दे दो सभी लोग आंसर, अब तो दे सकते हो भाई। एक बात ध्यान रखना, जो ग्रुप डी में आपके सवाल आएंगे वो कुछ इसी तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछने वाले हैं, ठीक है। चलिए बोलिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में सम्मुख है, काजल लीजिए बजाओ और बनाओ, ठीक है ठीक है। वो सबसे पहले कहां देख रहा है बच्चे? साउथ में, ठीक। वह 90 डिग्री वामावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? भाई सवाल बना कि नहीं बना? देखो सवाल बड़ा इजी है, कैसे? देखो 90 प्लस माइनस कैंसिल, और ये 45 बच्चे आपके पास 90 डिग्री फाइनली आपको घूमना है। फाइनली आपको कितना घूमना है? 90 डिग्री प्लस का। तो 90 डिग्री प्लस का घूमना है, तो बच्चे 90 डिग्री प्लस का घूमोगे तो यहीं आ जाओगे, यानी कि वेस्ट में। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? वेस्ट। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा, क्योंकि ग्रुप डी में ना डिग्री बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में डिग्री बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर मारिए फटाफट वीडियो को भाई, है ना। सबका आंसर आना चाहिए। ट्रिक मैंने आपको बताई दी है बढ़िया सी। सबसे पहले श्वेता कहां देख रही है? उत्तर पूरब। तो बच्चे उत्तर यो होता है और पूरब यो होता है, यानी कि वो यहां देख रही है। तो वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री। बस, तो आप अगर यहां से प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 90 डिग्री ही तो आपको मिलेगा। तो यानी कि जो पोजीशन आपको डायरेक्शन दे रखी है वहां से बच्चे आपको 45 कौन सा डिग्री भाई? 90 डिग्री प्लस का घूमना है। तो प्लस का 90 डिग्री जाओगे तो यहीं आओगे ना, साउथ ईस्ट में। क्या कहते हो? साउथ ईस्ट आंसर सभी लोग दे रहे हैं। समझ में आ गया? एक बार यार शेयर मारो फटाफट यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दोगे ना तो एक अलग ही लेवल पे मजा आएगा बच्चे। चलिए आंसर दीजिएगा। एक आदमी दक्षिण सम्मुख में खड़ा है। देखो बच्चे, अब कोई आदमी बच्चे कहां खड़ा है? साउथ, दक्षिण में। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो ना यहाँ पे, वह आदमी दक्षिण में सम्मुख है। थोड़ा सा स्पीड खेलते हैं, रैपिड फायर की तरह आंसर दीजिएगा। तो वामावर्त 135 डिग्री, ठीक है। फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री। तो अब वह किस दिशा में सम्मुख खड़ा है? किस दिशा में सम्मुख खड़ा है बच्चे? तो आप जब यहां से घटाओगे, प्लस माइनस करोगे, तो प्लस का 45 डिग्री आप नहीं, 45, क्योंकि 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और बच्चे प्लस का 45 डिग्री आएगा। यानी कि आपके पास फाइनली क्या बचा बच्चे? प्लस का 45 डिग्री। बोलो यस और नो। तो अगर आप यहां से साउथ से प्लस का 45 डिग्री चलोगे, यानी कि यहीं आओगे, यानी कि ये वेस्ट हो गया। तो आंसर बच्चे आपका क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहां है? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया भाई? ये सी क्यों दे रहे हो? अलग ही भांग भांग खा दिए हो क्या? क्या देखो, मतलब आप सभी लोग गलत आंसर दे रहे हो। चलो बस मैं चाहता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें स्पीड से, ठीक है।
बोलिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर सभी लोग बनाइए भाई, फटाफट एक बार स्पीड से, और वीडियो को लाइक करते रहना भाई सभी लोग, वीडियो को सभी लोग लाइक करते रहेगा फटाफट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ना भाई। देखो एक सुबह एक लड़की पार्क में टहल रही थी, चलो ये होमवर्क में करना, ठीक है, ये होमवर्क में करना अपना आंसर। लेकिन मैं आपको अगला सवाल, क्योंकि कई सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो डिस्टेंस वाला सवाल करते हैं जो भाई हमने बहुत देर से नहीं किया है। चलो मतलब ग्रुप डी में मैंने ग्रुप डी में एक बात गौर करी कि सबसे ज्यादा ग्रुप डी में डिग्री बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने ये बात देखी कि ग्रुप डी में डिग्री बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब मैंने ये बात देखी कि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा डिग्री बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो एक आदमी दक्षिण में, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक जरूर देख लेना। तो एक आदमी बचे दक्षिण में, यानी कि साउथ में, दक्षिण में। अब आप यहां पे ट्रिक लगा लीजिए, क्या है, 45 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त, फिर दक्षिण वर्त दिशा में 45 डिग्री, फिर वामावर्त 270 डिग्री। अब आप देखो बच्चे, ये हो जाएगा 5 7 3 10 कैरी 1 2 3 और 4 405 डिग्री आपके पास फाइनली माइनस का आया है। आप ये बात समझिएगा, और आपके पास 45 डिग्री प्लस का है। तो अगर आप इसमें से 45 घटा लोगे तो 5 में से 5 गया 0, 10 में 4 गया तो बच्चे आपका 6, और ये 360 डिग्री माइनस का आएगा। तो 360 डिग्री माइनस का आएगा। तो अब एक बात मुझे ये बताओ मेरे भाई, एक बात मुझे ये बताना सभी लोग कि सेम, क्या ये सेम डिग्री सेम डायरेक्शन नहीं चला जाएगा? क्या ये सेम डायरेक्शन नहीं आ जाएगा? अरे क्या हो गया, ठीक है, तो क्या ये घूमकर जब आएगा तो वो यहीं पे ही, क्योंकि घूमकर वो आएगा वहीं पे, क्योंकि भैया आपसे वो 360 डिग्री के बारे में वहां से जिक्र उसने किया था। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, चलो और एक बात ध्यान रखना, ग्रुप डी में परछाई वाले क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में परछाई वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है, परछाई वाले क्वेश्चन को जरूर देख लेना, क्योंकि परछाई वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है बच्चे, आप ये देख लो बच्चे, वो बात कब की कर रहा है, यहां पे क्वेश्चन में शाम की बात कर रहा है, यानी कि ऑन द इवनिंग, ठीक है। तो जब इवनिंग की बात कर रहा है तो सन बच्चे आपका कहां होगा, वेस्ट में होगा। और जब बच्चे वेस्ट से कोई भी अगर इमेज आपकी इधर की तरफ अगर आएगी तो क्या है, प्रेमा और राधिका, तो प्रेमा और राधिका, ठीक है। चलो बच्चे, तो राधिका की परछाई प्रेमा के बाईं ओर, तो प्रेमा का बच्चे ये बाया कहां होगा, ये तो प्रेमा का दाया होगा। इसका मतलब बच्चे प्रेमा यहां आ जाएगी, राधिका यहां आएगी, तो ये उसका लेफ्ट होगा ना, क्योंकि इसकी जो परछाई बन रही है वो प्रेमा के लेफ्ट में बन रही है। तो प्रेमा किस दिशा में सम्मुख है, तो प्रेमा बच्चे आपकी दिशा है दक्षिण। भाई ये सवाल आने हैं 100%, आप इन सवालों को छोड़ नहीं सकते हो भैया, ये सवाल आपके पेपर में दिखेंगे। चलिए भाई ये देख के आंसर मार दो, ये तो केवल देखना और आंसर मार देना। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा फटाफट स्पीड के साथ, जल्दी से। देखो यहां पे आपका जल्दी जल्दी थोड़ा सवाल करिएगा। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में सम्मुख है, कहां पर है बच्चे, उत्तर दिशा में सम्मुख है। वह 35 डिग्री, देखो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अभी देखिएगा, कोई बात नहीं होता है जल्दी जल्दी। देखिए अभी यहां से आप प्लस माइनस कैंसिल कर लोगे, केवल आपके पास बचा क्या, 90 प्लस का,
केवल आपके पास बचा क्या, प्लस का 90। तो अगर बच्चे आप नॉर्थ से अगर आप प्लस का 90 आओगे तो कहीं ना कहीं आप ईस्ट पे आ जाओगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ईस्ट मार दोगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बोलिएगा। और बाकी ये वाला सवाल बच्चे मैं चाहूंगा आप लोग होमवर्क में लगाइएगा। 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, एक सवाल वो वाला हो गया होमवर्क में और एक सवाल आपका ये हो गया होमवर्क में। अपने नाम के साथ बच्चे जरूर होमवर्क का आंसर कमेंट करिएगा, XYZ HW का आंसर, और सेशन कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा बच्चे ये कमेंट कर देना, और सभी लोग अपने आंसर को जरूर बताइएगा। पीडीएफ की रही बात बच्चे, पीडीएफ एक बार देख लो बच्चे, पीडीएफ मैं आपको चंदन सर टेक्स्ट बुक पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी लोग वहां से जरूर पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे 349 रुपए का ग्रुप डी बैच है, अगर आप चाहो तो 5 रुपए के साथ ट्रायल लेके कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड आपका GRPD होगा। इसके बाद बच्चे ये आपकी टीम है, और ये पेड बैच बच्चे आपका लाइव चल रहा है पेड ऐप में, ठीक है। और ये रही आपकी बच्चे डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की क्लास। कैसा लगा एक बार यार कमेंट करके और एक बार लाइक करके बताओ, बस जाते जाते एक बार लाइक कर दो। बोलो बोलो भाई, सभी को अच्छी लगी बात, डन है इतनी बात। चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के थैंक यू सो मच।